भारत की जानिब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है। पंजाब में दरियाए सतलुज, रावी और चनाब ने तबाही मचा दी। अपर पंजाब में सैलाब बर्पा करने के बाद रेला जुनूबी पंजाब की जानिब दाखिल हो गया है। फिरोजवाला, दरियाए रावी, शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद में सैलाब से मुतासर अफराद को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शकरगढ़ में सैलाब मुतासिरीन बारिश में खुले आसमान तले बैठे हैं। दीपालपुर में दरियाए सतलुज में सैलाब से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। शरकपुर में सैलाब तो गुजर गया लेकिन अपनी तबाहकारियां छोड़ गया है। बुरेवाला में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों के बायस तबाहकारियों का सिलसिला अब तक ना थम सका। इस हवाले से तफसीलन जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोजवाला से हमें ज्वाइन करेंगे राना वेस्ट, शकरगढ़ से हमारे साथ मौजूद होंगे राना इश्तियाक, जबकि दीपालपुर से चौधरी नियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकरपुर शरीफ से तहमासिब नकवी, जबकि बुरेवाला से मियाँ शाहिद सलीम हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम फिरोजवाला का रुख करते हैं जहाँ पर राना वेस्ट मौजूद हैं। राना वेस्ट, बताइएगा यहाँ पर मजमूई तौर पर अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी शाहदरा के इलाका फर्रुखाबाद में, जहाँ पर सैलाब से तबाहकारियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई। यहाँ पर लोगों की घरों की छतें जो है वो गिर चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर घर की छत देख सकते हैं कि जो कि मसीदा थी, जो कि सैलाब के पानी से जो है वो गिर गई। और इसके अलावा यहाँ पर घर का सामान भी जो है वो बुरी तरीके से टूट चुका है। ये घर बुरी तरह से जो है मुतासर हो चुका है और यहाँ पर जो फैमिली है वो भी काफ़ी मुतासर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने के लिए जो है वो जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही दरियाए रावी जो अपने मामूल के मुताबिक आया और जिस तरह ही फैमिली अपने घरों में आई तो आकर देख सूरत हाल कुछ इसी तरह से है कि पानी तो उतर चुका है लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि उनके घर बह गए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे राना इश्तियाक से शकरगढ़ की। राना इश्तियाक, बताइएगा शकरगढ़ में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या यहाँ पर पानी अभी मजीद आने की कोई तवक्कुआत हैं? जी बिल्कुल, शकरगढ़, करतारपुर और गिरदुनवा में रात भर से जो बारिश का सिलसिला वो जारी है, तो मौसम खुशगवार हो चुका है। शकरगढ़ के जो निशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। किसानों की जो मुश्किलात हैं जो दुगनी हो चुकी हैं। इस वक्त किसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुतअद्दिद देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। देहातों की राब्ते हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, पुलियाँ टूट चुकी हैं और किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके जो मवेशी हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं है, वो परेशानी में मुब्तला हैं। वो हुकूमती नुमाइंदों के मुंतज़र हैं। जब हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि कभी भी किसी वक्त भी भारत की तरफ से दोबारा को रेला आ सकता है, ताकि कोई भी नागहानी सूरत हाल हो तो हमारे जो रेस्क्यू टीमें और हेल्थ टीमें, तमाम अदारे जो हैं नालों और दरियाओं के किनारे कैंप लगाए बैठे हुए हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है। शकरगढ़ की सूरत हाल हमें बता रहे थे। शकरपुर का रुख करेंगे, तहमासिब नकवी वहां पर मौजूद हैं। तहमासिब, आगाह कीजिएगा शकरपुर में क्या सूरत हाल है? जी, दरियाए रावी का सैलाब अपनी तबाही मचाते हुए आगे गुजर गया, लेकिन शरकपुर के साथ बिल्कुल करीब आबाद मंडा टाउन की आबादी को तबाह कर गया और इस यहाँ पर कई फुट पानी जमा हो गया। इस आबादी के लोग अब खुले आसमान तले मौजूद हैं। यहाँ पर खैमा बस्ती बनाई गई है जहाँ पर शहरी उनको खाना दे रहे हैं। आए जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। इतने सैलाब आया, सारे काफ़ी लोग जो मुतासर हुए ने, उसकी वजह के नाल सानू रिलीफ कैंप दिते ने हुकूमत ने और आवाम कोई साड़ी खिदमत कर रही है, खाना वगैरह दे रही है। यहाँ के जो लोग थे उनका कहना था सैलाब ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि हमारी फौरी तौर पर मदद की जाए। जी, मियाँ शाहिद बुरेवाला में मौजूद है। मियाँ शाहिद, बताइएगा यहाँ पर रिलीफ के कामों के हवाले से भी, और ये भी बताइएगा क्या पानी यहाँ से उतर चुका है? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज के अतराफ में जो है वो बुरेवाला, साहूका, फर्रुखाबाद, जमलेरा और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबे जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं और बहुत सारे ख़ानदान जो है वो अभी भी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक मुतासरा खातून मेरे साथ मौजूद है। जी, आप बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना है? साढ़े बच्चे किदाणु है ना, किदाणु असीं एक नाल दूजा नहीं रलते पाया। साढ़े डंगर किदाणु है ने, साढ़े डंगरां नूं कुछ नहीं लभदा पिया, सानू खाण कुछ नहीं लभदा पिया। उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जो है अमली तौर पर इकदाम उठाए जाए और इस पूरे इलाके को जो है वो आफत ज़दा करार देकर सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो कुछ ग्रांट और जो पैकेज जो है उसका ऐलान किया जाए। जी
मियां शाहिद हमें अपडेट कर रहे थे। नियाज अहमद आपकी तरफ आएंगे। दीपालपुर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज अटारी के मुकाम पर, जहाँ पर भारत की जानिब से जो है आबी दहशतगर्दी की वजह से जो है वो सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और उनकी खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। इलाका मुकीन जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ कुछ इलाका मुकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। तो इंतज़ामिया के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इंतज़ामिया का इधर कोई भी मतलब रिलीफ वाला कोई भी काम नहीं हो रहा। जो नुकसान होना था वो हो गया। अब उनका जो वाहिद असासा बचा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके जानवर हैं और उनके जानवरों के लिए हुकूमती कोई पॉलिसी नहीं कि किसी जानवर के लिए कोई चारे की फराहमी हो, कोई साइलेज हो, कोई तूड़ी हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर मौजूद अहले इलाका का ये कहना था कि यहाँ पर जो हुकूमती सतह पर कोई भी जो है वो हमारी दाद रसी के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि है कि हमारे जानवर जो है वो भूख से नडाल हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए चारे का कोई इंतज़ाम नहीं है। जी, सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।